उजाड़ में आए उनसे कहना कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का एक भाषण। इस भाषण में आपको वो सब कुछ सुनने को मिलेगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी सरकार की कड़ी आलोचना की है। आइए सुनते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं धारावी पर। वो चाहते हैं कि धारावी एक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली बन जाए। क्यों? क्योंकि यहां गरीब आदमी रहता है जो रोजी रोटी की तलाश में आया और उसने एक छोटा सा आशियाना बना लिया। लेकिन ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। यह इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके एक दूसरी सरकार बनाई गई। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही 1 नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा? अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पैड निधि का बहन को देगा कि आप काम करिए। आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। आपके घरौंदे उजाड़ने आए उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे।
दोस्तों अगर अब भी आप वीडियो में बने हुए हैं तो आइए दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। मकी चला जाता है, मका बाकी रह जाता है। चुनांच बात ऐसी ही है, रूह निकल जाती है, माँ देखती है बेटे की रूह निकल गई, आंखें खुली रह गई। अपने कांपते हाथों के साथ अपने अंगूठे बेटे की आंखों पर रख देती है, रख कर बंद कर देती है। वो जानती है ये आंखें आज के बाद कभी नहीं खुलेंगी, फिर उसका मुंह भी बंद कर देती है। समझती है ये तोती हमेशा के लिए खामोश हो चुका है, अब कभी नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के बाद चादर ऊपर डाल देते हैं, सब कहते हैं मैयत को जल्दी नहलाओ। थोड़ी देर पहले वो किसी का बाप था, किसी का भाई और बेटा था, किसी का खाविंद था, अब क्या बना? सबने मैयत मैयत की रट लगाना शुरू कर दी। सब कहेंगे असल इंसान तो चला गया, ये तो इंसान का फकत जिस्म बाकी है। मकीन चला गया, ये मकान बाकी है, उसको भी असली घर की तरफ पहुंचाएंगे। चुनांच जिस्म से कपड़े हटा दिए जाएंगे, नहला कर कफन में लपेट दिया जाता है और उस घर से ले जाने की तैयारी की जाती है। कोई पूछे तो सही कहाँ लेकर जाते हो? कहते हैं उसको असली घर की तरफ लेकर जाते हैं। अरे जिस घर में ये पड़ा हुआ है उसने उसका नक्शा खुद बनवाया, अपनी पसंद की चीज खुद लगवाई, अभी तो दीवारें भी मैली नहीं हुई, तुम इस घर से क्यों लेकर जाते हो? सब कहेंगे ये तो इसका आर्जी मकान था, एक खामोश नगर में भी उसका मकान बना हुआ है, वहां उसको लेकर जाएंगे। 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, वहां उसको लेकर जाएंगे। दरवाजे पर रिश्तेदार जमा होते हैं, उनसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, क्या उसके दुश्मन हो जो उसे घर से निकालने आ गए? वो जवाब देंगे हम तो रिश्तेदार हैं, यही ख्वाह और यही खैर ख्वाह हैं, हम उसको असली घर पहुंचाने आए हैं। चुनांच उसको कंधों पर उठा लिया जाता है, जनाजा पढ़कर उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। उसके कद के एतबार से एक कब्र खोदी जाती है। शरीयत का हुक्म यह है कि जो मैयत का करीबी रिश्तेदार हो उसको वो कब्र के अंदर उतारे। हमने कई बार देखा कि जवान बेटे को बाप कब्र में उतारता है और बाप को बेटा उतार रहा होता है। जब बाप नीचे उतरता है और नौजवान बेटे को अपने हाथों से जमीन पर लेटा देता है, ये बाप वो था जो बेटे के जिस्म पर मैला कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं करता था। आज अपने बेटे को जमीन पर लिटा रहा है, नीचे कोई गद्दा भी ना बिछाया, कोई कालीन भी ना बिछाया, वैसे ही कफन के साथ जमीन पर रख दिया। फिर वहां एयर कंडीशन की फिटिंग भी नहीं, कोई लाइट का इंतजाम भी नहीं, बल्कि ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जो बाप अपने बेटे के जिस्म पर धूल बर्दाश्त नहीं करता था, आज वही मिट्टी डाल रहा है। और ये हौसले भी अल्लाह ने मर्दों को दिए हैं कि उनके जिम्मे दफनाने का हुक्म है। अगर बिलफर्ज औरतों को हुक्म दिया जाता वो दफन करें और माँ को बेटा दफन करना पड़ता तो शायद माँ खुद भी साथ ही दफन हो जाती। अल्लाह ने मर्दों को ये हौसले दिए हैं, क्या गुजरती होगी उस बाप पर जो अपने जवान बेटे को जमीन पर लिटाकर उस पर मिट्टी डाल रहा होता है। मनो मिट्टी में उसको दफन कर देते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं ले ओ यार हवाले रब। ए बहन, तू जीते जागते अपने आप को रब के हवाला कर दे तो अल्लाह ताला तुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाएंगे, और अगर तू अपने आप को जीते जागते अल्लाह के हवाले नहीं करेगी तो फिर मरकर तो हवाले होना ही है। फिर मुजरिम बनाकर पेश करेंगे कि बताओ तुम दुनिया में मेरी तरफ मुतवज्जा ना हुए, बिल आखिर मेरे पास तो आना पड़ा, इसलिए हमें चाहिए मासियत से बचकर ज़िंदगी गुजारें। औरतें फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन की रियायत करते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लर्जा देने वाली बात। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी, फरमाते हैं ए दोस्त, तुझे क्या मालूम कि बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जिससे तेरा कफन बनना है। हम तो मौत को भूल ही जाते हैं, लेकिन मौत हमें नहीं भूलती। मालूम नहीं किस वक्त मौत आ जाएगी। इंसान आज शादी में मशगूल हो चुका है और मौत उसके करीब पहुंच चुकी होती है, इसलिए हम हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझते हुए गुजारें। इस्तिहज़ार मौत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक जगह क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए और तयम्मुम फरमाया, हालांकि आप दरिया के किनारे पर थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने तो दरिया है, आपने फिर तयम्मुम क्यों फरमाया?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس لیے تیمم کیا کہ اب میں دریا پر وضو کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں دریا پر پہنچ سکوں گا یا نہیں اور موت آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتا ہوں، یقین نہیں آتا کہ شام بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ تو جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں، بالآخر موت آنی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔